तुमच्या सगळ्यां फुडें हांव आयज नतमस्तक जाता कित्याक आयज आमकां खबर आसा आयची रॅली फक्त 1000ची आशिल्ली. सगळ्यां कडल्यान सांगून ना कशी फक्त 1000 आमी हांगासर येवं शकता, पण म्हाका खबर आसा कितलेशेच जाणांनी झगडे मारले ना आमकां रॅलीक येवपाकच जाय. स्वताची वेवस्था केली आणि आयज म्हाका दिसता नजर वता थंय म्हाका फक्त आणि फक्त दोतोर प्रमोद सावंताच्या मोगापोटी आयिल्ले जे आसा पळय न्ही सगळे आणि सगळे कार्यकर्ते आणि हितचिंतक दिसता. आयज तुमच्या मुखार उलयता आसतना आमची स्वातीबाईन बऱ्या तरेन म्हणटा तशें सगळ्यो गजाली सांगल्यो ज्यो दोतोर प्रमोद सावंत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हांगासर पुराय केल्या. पण आता जसो सदांच दोतोर सांगतालो आणि कोविडाचो जेन्ना काळ आसलो तेन्ना सांगतालो की तुमकां भिवपाची गरज ना, आयज तुम्ही दोतोराक सांगपाची गरज आसा दोतोर तुवें मोख दवरल्या की 22 हाडटलो तेन्ना एक लक्षांत दवरपाक जाय आमकां 22 जर 22+ दोतोरान हाडपाक जाय जाल्यार आमी आमचो मतदार संघ जो आसा पळय न्ही दोतोर तूं भिवपाची गरज ना तो आमी सांबाळटा हे आमी सांगपाची गरज आसा. 2019 जेन्ना आमी पळयले की मार्च 2019 दुर्दैवान आमच्या मदीं मनोहर भाई ना जाले आणि जेन्ना मुख्यमंत्री पदाची घोषणा जावपाची आसली तेन्ना सगळ्यांच्या मनान धाकधूक आसलेली कित्याक आमचो आमदार सभापती मुख्यमंत्री पदाचेर पावतली काय ना मनोहर भाईचो हात आसलेलो. देवाची शक्ती असलेली आणि मुख्य म्हणजे तुमची शक्ती असली म्हणून तांच्याच आशीर्वादान म्हणटा तशें मार्च 2019 डॉक्टर प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री पद पळयले. डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याच बरोबर आमच्या गृहमंत्री श्री अमित शहाजींचे हांगासर आगमन जाल्ले आसा. म्हाका दिसता थोडेशे भाशण हांव आटोपते घेता कित्याक तांचे आयकपाचे आमकां सगळ्यांक उमळशीक आसा. पण एकूच तुमच्या लागीं मागता आमच्या मदलो आमचो भाव कसो आणि आमचो बापूय कसो जाका आमी पळयता 2019 ते 2022 मेरेन तांचे उत्तम रितीचे अशे मुख्यमंत्री पद जशे आमी पळयले. आमकां एकच लक्षांत दवरपाक जाय होच मनीस आमकां परत जाय आणि ती जबाबदारी सगळ्यांची आमची आसा. म्हाका दिसता हीच मोख आमी सगळ्यांनी दवरची. आमकां आनी एक लक्षांत दवरपाक जाय 2019 जेन्ना ताणें मुख्यमंत्री पद घेतले अवघ्याच फक्त एका म्हयन्यान म्हणटा तशें हांगासर बाय इलेक्शनां डिक्लेअर जाली. 4 वेगवेगळी बाय इलेक्शनां जी असेंब्लीची आशिल्ली आणि त्याच बरोबर 2 लोकसभेची इलेक्शनां आणि तेन्नाच आमी पळयले की कोणाने अशें सुद्दां म्हटले की फक्त 2 महिन्याचो मुख्यमंत्री काय कितें, पण 4 पैकी 3 मतदार जिंकून घेतले मतदारसंघ आणि 2 पैकी 1 लोकसभा मतदारसंघ जिंकून घेतले आणि बहुसंख्येन म्हणटा तशें आमी सरकार स्थापीत केले. व्हडल्यो घोषणा जावनी बोलो भारतीय जनता पार्टीचा, बोलो भारतीय जनता पार्टीचा. डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, अमित शाह आप आगे बढ़ो, अमित शाह आप आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टीचा बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. वंदे वंदे आपले डॉक्टर प्रमोद सावंत होतील यशवंत फक्त तुमच्या आशीर्वादाने. भारतीय जनता पक्षाचं अमित भाई तुम आगे बढ़ो, अमित भाई तुम आगे बढ़ो. धैर्यवंत डॉक्टर प्रमोद बुद्धिवंत सावंत तुम आगे बढ़ो.
प्रमोद सावंत होतील यशवंत फक्त तुमच्या आशीर्वादाने. नमस्कार, योका सुस्वागतम. गुजरात के गांधीनगर से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उभर कर आगे चलकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. 2014 से राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की बागडोर संभालकर एक सफल नेतृत्व देश को देने में सदैव महत्वपूर्ण रहे. वे यानी हमारे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी, आपका परशुराम भूमि गोमंतक में स्वागत है. सुस्वागतम, स्वागतम. दोस्तों, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, इसलिए मैं आदरणीय साखी मंडल अध्यक्ष जी, मंडल प्रभारी तथा महामंत्री आग्रह करती हूँ की पुष्पहार के द्वारा आदरणीय अमित भाई शाह का स्वागत करें. हम आता आमचे मोर्चा सगळे गणेश गाडी, उन्नती सहस्त्रबुद्धे, संदेश नाईक, शशिकांत नार्वेकर, विजय पवार, शिवा मुळगावकर आणि पुष्पहार घेऊन वयर येवचे. तसेच आमच्या मंडळाच्या पदाधिकारी पुष्पहार घेऊन अमित भाईंचे स्वागत करचे. जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं. जी हाँ, ऐसे ही है हमारे केंद्र के आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह. बोलो भारतीय जनता पार्टी चा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुम आगे बढ़ो. अमित भाई आप आगे बढ़ो. साखी के इस पावन धरती पर अमित शाह जी पहली बार पधार रहे हैं तथा हम सब हमारे दो तोर यह साखी के कार्यकर्ता आपके हृदय में स्मृति स्वरूप याद रहे. इस सदृश इस उद्देश्य से हम साखरीवासी आपको स्मृती चिन्ह बहाल कर रहे हैं. हम मागता सगळ्या नगरसेवकांकडे की त्यांच्यानी हे स्मृती चिन्ह दिवचे. श्री यशवंत माडकर, श्री दयानंद बोरेकर, आनंद काणेकर, रश्मी देसाई, ब्रह्मा देसाई, शुभदा सावेकर. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, छत्रपती शिवाजी महाराज की, भारतीय जनता पक्षाचं हा मागता आमचे प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद भाई हांच्यानी सगळ्यांक उपस्थितांक संबोधित करचे. भारतीय जनता पार्टी साखळी मतदारसंघाच्या आजच्या जाहीर सभेक व्यासपीठाचेर उपस्थित भारत देशाचे गृहमंत्री, आमचे लाडके नेते माननीय आदरणीय अमितभाई शहाजी, आमचे सगळ्यांचे लाडके गोयचे युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, व्यासपीठाचेर उपस्थित सगळे मान्यवर, महाराष्ट्रातले आमदार, आदले मंत्री, ह्या मतदारसंघातले अध्यक्ष, मंडळाचे अध्यक्ष, सगळे पदाधिकारी, नगरपालिकेचे सगळे नगरसेवक, उपस्थित मोठ्या संख्येन हांगा पत्रकार बंधू आणि ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्या भावांनी भयणांनो, हांव तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. 14 तारीख ह्या गोंयच्या विधानसभेची निवडणूक आसा आणि गोंयच्या विधानसभेची निवडणूक तुमचे आमदार आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाचेर ही निवडणूक लढतात. गेली 3 वर्सां ज्या तरेन हो गोंयचो कारभार मनोहर भाई पर्रीकर आमच्यांतल्यान वयतकच ज्या तरेन तांच्यांनी फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा, मनोहर भाईन आखून दिल्ले जे योजना आसात, आखून दिल्लो जो डेव्हलपमेंट आसा, हो सगळो फुडें व्हरपाचें काम डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. कोविड काळाचेर आमी पळयलें, युवा मुख्यमंत्री आसतकच तांच्यांनी ज्या तरेन काम केलें, कोविडाक लागून संबंद गोंयभर 24/7 अशा पद्धतीचें काम तांच्यांनी केल्लें आसा. आणि हे सगळे करता आसतना आपल्या मतदारसंघाचेर केन्नाच तांच्यांनी दुर्लक्ष करूना. ह्या मतदारसंघा भितर विकास करपाचो आसत, कारण 2012 पासून तुम्ही तांचेर विश्वास दवरलेलो आसा. 2012 जाली 2017 ह्या 2 टबाक
तुम्ही मोठ्या मताधिक्यान ताका ह्या मतदारसंघातल्यान निवडून दिल्लो आसा. ह्या वेळाचेर खरी चॅलेंज ही आसा. ह्या वेळाचेर तुम्ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा. जितलो वेळ तांच्यांनी प्रचाराक हांगा दिवपाक जाय तितलो वेळ तांकां दिवपाक मेळना. पूण तुम्ही सगळे जाण आपापल्या भागा भितर डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून आपापल्या भागा भितर तुम्ही प्रचार करताले आमी पळयतात. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या तरेचे लीड, ज्या तरेचे मार्जीन, जिखपाचें मार्जीन 2012 आसत 17 आसत, हाच्या पेक्षा कितल्या तरी पटींनी वाडोवपाची जबाबदारी तुमची आसा. कारण गेली आमी पळयतात ज्या तरेचो विकास ह्या गोंया भितर सरकारान हाडलो. आमी पळयतात की डेव्हलपमेंट आसतलो, सामाजीक सुरक्षाचे वेगवेगळे येवजणे आसतल्यो. हे केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंया भितर दिल्ले आसा. काणकोण पासून पेडण्या पर्यंतचे सगळे डेव्हलपमेंट आसतले, 4 लेनिंग रस्ते आसतले, 6 लेनिंग रोड आसतले, नवीन ब्रिजीस आसतले. हे सगळे करता आसतना सुद्धा ह्या गोंया भितर आमकां खबर आसा मायनिंगचो प्रॉब्लेम जावन सुद्धा ज्या तरेन तेंच्यांनी गोंय फुडें हाताळ्ळें. आज आमी तांकां पळयतात. काल आमी ज्या तरेन ह्या गोंयचो आमी मॅनिफेस्टो आमी येणाऱ्या दिसांनी आमचें सरकार कशा पद्दतीचें काम करतलें हे करता आसतना तेंच्यांनी खास करून मायनिंगच्या विशयी तेंच्यांनी भितर सांगिल्लें आसा. येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी जो प्रोसेस सुरू केल्लो आसा मायनिंगचो, मायनिंग डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा, ह्या माध्यमांतल्यान ऑक्शन करतकच बऱ्या तरेचें मायनिंग परत एकदा ह्या सगळ्या वाठारा भितर सुरू करपाक जाय हें तेंचें मनोधैर्य आसा. आनी ताका लागून आमी पळयतात, आमी पळयलो आसत जाल्यार त्या मॅनिफेस्टो भितर बाकीचे वेगवेगळे राजकीय पार्टी हांगा आसात. हांगा कांय उमेदवार काँग्रेसचे उमेदवार आसात. ज्यांचे सरकार गेली 10 वर्सां ह्या गोंया भितर ना, जे असे उमेदवार आसात की त्यांचे एकमेव काम आसा 5 वर्सां जातकच निवडणुकीक लढप, 5 वर्सां जातकच परत ते जागे जावप, मागीर खंय तरी आसता ते कोणाक खबर ना. आनी ह्या सगळ्या जाणांक खबर आसा की येणाऱ्या 2022 जी निवडणूक जातली, 14 तारखेर जी निवडणूक जातली, ह्या निवडणुकी भितर काँग्रेसीक ह्या गोंया भितर स्थान ना हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हणून तांकां भंय दिसता की चुकून एखादो जर कोण निवडून आयलो आसत जाल्यार तांच्यांनी फुटून दुसरे कडेन वचचें न्हय म्हणून ह्या सगळ्याच जाणांक शपथ दिवपाचें काम सुद्धा ह्या काँग्रेसीन दिल्लें आसा. तुमी याद करून पळयात, ह्या सगळ्याच जाणांक तांच्यांनी ह्या सगळे उमेदवार जे आसा ह्या सगळ्या उमेदवारांक चर्चीन व्हेले, तांकां देवळान व्हेले, तांकां मस्जिदीन व्हेले आनी तेजे कडल्यान शपथ करून घेतिल्ली आसा की तुमी चुकून जर निवडून आयिल्ले आसात जाल्यार तुमी खंयच्या पार्टीन वचूं जायना अशा तरेची शपथ ह्या लोकांक दिल्ली आसा. आनी ताका लागून म्हाका ठाम विश्वास आसा ह्या मतदारसंघा भितर तुमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, हितचिंतक ज्या तरेन आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या गोंयची धुरा सांबाळटा, ह्या मतदारसंघाचो विकास फुडें व्हरपाचें काम करता, तांचें लक्ष आसा की ह्या गोंया भितरलो आसत, ह्या मतदारसंघा भितर आसत, प्रत्येकाक रोजगार मेळपाक जाय, ह्या मतदारसंघातली बरी उदरगत जावपाक जाय हें तेंचें स्वप्न आसा. आनी मनोहर भाईन दिल्लें भांगराळें गोंय करपाचें जें स्वप्न आसा तें फुडें व्हरपाक लागून तुमी सगळे जाण ह्या मतदारसंघातले सगळे भाव भयणां तुमी तांकां समर्थन दितले. आनी 14 तारखेर आमची निशाणी कमळ निशाणी जी आसा ह्या निशाणीचो बटन दाबून भरभरून मतदान तुम्ही सगळे करतले अशी आशा व्यक्त करता. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों, जब कोई डॉक्टर बनने का रास्ता चुनता है तो ये साफ जाहिर होता है कि सेवा धर्म उसके रहू में पहले से ही है. ऐसे व्यक्ति जब संस्कार और राष्ट्र प्रेम की भट्टी से पक कर निकलते हैं तो हीरे बनकर चमकते हैं. गोवा के समाज व्यवस्था में खड़े उस अंतिम व्यक्ति तक सरकार की मदद और सहायता पहुंचाने का उद्देश्य हृदय में लेकर जीने वाले बहुत कम मुख्यमंत्री गोवा में देखने मिले. उसमें सबसे ऊंचा नाम हमेशा डॉक्टर प्रमोद सावंत का ही रहेगा. एक युवा मुख्यमंत्री जिसका सपना है कि एक आत्मनिर्भर बने और राज्य स्वयं पूर्ण राज्य बने. मैं आदरपूर्वक अनुरोध करूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हमें संबोधित करें. देव राधाकृष्णाक नमन करून, देव दत्तात्रयाक नमन करून आणि आमच्या रुद्रेश्वराक नमन करून, मतदारसंघातल्या समेस्त देवताक नमन करून आयच्या 2022च्या निवडणुकेक वयता आसतना आज म्हाका हांगासल्यान जिखोवपा खातीर आमच्या राज्याचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांगासर आयल्या.
हांव मुद्दामून कोरिलेट करता. याद करात ती संकल्प सभा. ज्या सभेक आज आमच्यात मनोहर ना, दोन 2012ची निवडणुका आसतली, 2017ची निवडणुका आसतली. म्हाका जिखोवपा खातीर सदांच मनोहर पर्रीकर आमच्यात येताले आनी सदांच साखळीकारांक आव्हान करताले की प्रमोद सावंताक निवडून दियात. आज म्हाका जिखोवपा खातीर आमच्या मदीं आयल्यात आमच्या राज्यात आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह. ताचे खूब खूब अभिनंदन करात. व्यासपीठाचेर आसात महाराष्ट्राचे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, महाराष्ट्राचे आमचे माझ्या बरोबर हांगासर प्रभारी म्हणून काम करपी आमदार बाळासाहेब, तशेंच माजी खासदार धनंजय माडीक, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे सगळे आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तानवडे, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाबगोपाळ सुर्लकर, तशेंच सगळे काउन्सिलर शुभदाताई सावयकर, रश्मी दयानंद बोरेकर, आनंद काणेकर, यशवंत माडकर, तशेंच बाकीचे सगळे बाब सुभाष मळीक, कालिदास गांवस आनी बाकी सगळे जाण. हांव सगळ्यात पयली हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचे खरोखरूच स्वागत करता, मनापासून अभिनंदन करता. फाटले 15 दीस मतदारसंघात हार्डली म्हाका दिसता केन्ना तरी 4-5 दिसा पावला आसतलो. हांवें सभेचे स्थानूय येवन पळोवंक ना. हाज्या पयलीं फाटली 3 इलेक्शनां लढटा आसतना ती सभा कशी जातली, ते सभेक कितले लोक येतले आणि त्या सभेक खंयच्यान लोक येवपाचे हाज्या तयारी पासून तयारी करतालो. पण आज खरोखरूच सभेक पळयल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान स्वागत करता आणि तुम्ही परत एकदा दाखोवन दिल्ले आसा की भारतीय जनता पार्टी हांगासल्यान आपले बहुमत सिद्ध करतली. हांव ताज्याय पयलीं फुडें वयता आसतना हांवें 1-2 गजाली मुद्दामून सांगतालो की हांव सामान्यांतलो सामान्य मनीस, तुमच्यांतलोच एक कार्यकर्तो. ज्या कार्यकर्त्याक मनोहर भाईन हाताक धरून फुडें हाडलो, 2008ची तिकेट दिली. 2008 जरी आमी इलेक्शन हारले असले, 2012 भारतीय जनता पार्टीच्या असंख्य कार्यकर्त्यांच्या बरोबर आणि माझ्या सगळ्या हितचिंतकाच्या बरोबर डबल मार्जिनान लीड दिवपी तुम्हीच सगळे कार्यकर्ते आसात, तुम्हीच सगळे हितचिंतक आसात. 2012 तुम्ही म्हाका आमदार केलो. 2017 मनोहर भाई पर्रीकराक सभापती केलो आणि 2019 भाईन वयता असताना राज्याचो मुख्यमंत्री हांव जावचो माझ्या पार्टीत म्हाका मुख्यमंत्री केलो. पण केन्नाच संद मेळूंक ना. 19 मार्च 2019 पर्यंत आयज पासून आम्ही एकूय केन्ना जाहीर सभा साखळीत घेतली ना. आम्ही केन्नाच परत एकदा लोकांमध्ये कित्याक तर हांव जे दिसापासून राज्याची सूत्र हातात घेतल्या तेन्नापासून आतापर्यंत, तेन्नाच्यो लोकसभेच्यो निवडणुका जाल्या आसतल्यो, तेन्नाच्यो बायपोल निवडणुका जाल्या आसतल्यो, ताज्या उपरांत जिल्हा पंचायत, ताज्या उपरांत म्युनिसिपालिटी आणि ताज्या उपरांत कोविड, ताज्या उपरांत तावते सायक्लॉन आणि ताज्या उपरांत म्हाका दिसता बाकी सगळी संकटां सातत्यात म्हाजेर येत गेली. पण आज म्हाका संद आसा तुमचे उपकार आटोवपाचे. आज म्हाका संद आसा तुमच्या मदीं तुमचे उपकार आटोवपाचे. त्या खातीर हांव कदाचित तुमचे उपकार मानूंक पावलो ना आसतलो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत की तुमकांच लागून हांव राज्याचो सभापती जालो आणि तुमकांच लागून राज्याचो मुख्यमंत्री जालो. ताका लागून आज परत एकदा ही संद हांव सोडचो ना. ही संद आयज मागता आसतना हांव तुमकां सगळ्यांक तुमच्या समोर नतमस्तक जाता आणि तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. तुमच्याच मुळे हांव ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री जावपाक पावलो. दुसरी गजाल आसा, हांव मुख्यमंत्री जर पावपाक पावलो आसत, म्हाज्या सारकिलो सामान्य कार्यकर्तो जेका एखाद्या राज्याचो मुख्यमंत्री करपाचें काम
जर दुसरे तिसरे कोणी केले नसून जाल्यार फक्त आणि फक्त आमच्या पार्टीचे तेन्नाचे अध्यक्ष आणि आताचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह त्या खातीर हांव तांच्याय समोर नतमस्तक जावन त्यांचाय आशीर्वाद घेता. म्हाका खबर आसा कारण कोटंबी सारखिल्या ल्हान गांवांत रावपी हांव आनी कोणीच केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें की डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या आमदारूय जातलो म्हणून. बट तुमच्या सगळ्यांच्या बळाचेर आमदार सभापती आनी मुख्यमंत्री ह्या पदाचेर पावलो. खरें म्हटल्यार म्हाका आज भाशण कितें करप हेंच सुचा नाशिल्लें. त्या खातीर हांवें म्हटलें निदान ही संद घेतलो आनी तुमचे आभार व्यक्त करतलो. आनी ताकाच लागून 2008 पासून 2022 पर्यंतचो प्रवास म्हज्या तकलेत परत एकदा फिरकून वतालो. आनी हे सगळें करता आसतना हांव पळयतालो की पार्टीन जेन्ना जेन्ना म्हाजेर जी जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी तुमच्या सगळ्यांच्या खुस्ताचेर हांवें पार पाडली. आनी आज परत एकदा ह्या साखळेंतल्यान निवडून हाडपाची जबाबदारी ही तुमचेर आसा. हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयला की आमी पळयता की साखळेचो विकास करता आसतना जावं ती पाळी आसतली जावं ती सुर्ला आसतले वेळग्या आसतले कुंड्या आसतले आमोणे आसतले नावेली आसतले आनी हरवळ्या ग्रामपंचायत आनी साखळी म्युनिसिपालिटी विकासाच्या बाबतीत आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. मुद्दा म्हूण काडून पळयात विकासाच्या बाबतीत एक नंबरचेर शहर करपा खातीर साखळी आमी फुडें आसा. रस्ते आसतले लायट आसतली उदक आसतले शिक्षण आसतले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतात ह्युमन डेव्हलपमेंट आसतात. ह्या बाबतीत आमी खंयसरूच कमी करूंक ना. प्रत्येक प्रोजेक्ट आमी पुराय केला आनी ताकाच लागून विरोधकांक उलोवपा खातीर कांयच ना. तुमी मुद्दामून पळयात हांगासरले निवडणुकेक येवपी विरोधक विशय कितें आहा तांच्या कडेन एकूय विशय ना. मुख्यमंत्र्याचेर उलोवपा खातीर राज्यांतलेर उलोवपा खातीर कसलोच विशय ना. आनी ताकाच लागून ते फक्त खंय तरी डिफरन्शिएट करता. आमच्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं जातीचेर धर्माचेर ह्याच विशयाचेर ते डिफरन्शिएट करीत आयिल्ले आसा. पण म्हज्या समेस्त साखळेकारांक हांव परत एकदा आव्हान करता आमी ह्या विरोधकांक केन्नाच बळी पडचे ना. आमी विरोधकांक केन्नाच बळी पडचे ना. बाब दिगंबर कामत असो किंवा सुदीन ढवळीकर असो ह्या दोगांयचे राजकारण गोंयाक कळून चुकला. दिगंबर कामत हेका विचारता तो बऱ्याच जाणांक पयर ह्याच व्यासपीठाचेर पुराय गोंयांतल्यान लोक हांगा हाडलेले आनी आज म्हज्या समोर आसात ते समस्त साखळीवासी आसा. हांव तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. राहुल गांधी हांगाच सभेक आयिल्लो आनी दिगंबर कामत विचारतालो की अच्छे दिन खंय गेले काय म्हणून. हांव ताका विचारता तुझे बुरे दिन याद कर 2007 पासून 12 पर्यंत. अरे ह्या राज्याक जर कोणी अच्छे दिन दिले आसात जाल्यार ते फक्त आणि फक्त मनोहरभाई पर्रीकर आणि केंद्रातले नरेंद्र मोदीजी हांच्यामुळेच अच्छे दिन मेळ्ळे आसा. डबल इंजिनच्या सरकारात हांगासली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां आमी ताका म्हणटा की गेल्या 50 वर्सांक जे जावंक शकूंक ना ते या 10 वर्षात भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकारान करून दाखयला. तुम्ही गावागावातल्यान पळयात तुम्ही शहरातल्यान पळयात पुराय पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत पळयात या राज्याचो विकास कशा पद्धतीत झाला हो आमच्या समोर आसा. आणि म्हाका दिसता या राज्याचो विकास करता असताना ह्युमन डेव्हलपमेंटूय कशा पद्धतीत आमी फुडें आयला हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी या राज्यात बाब दिगंबर कामत यांनी सांगचे खंयची येवजण तुम्ही राबयल्यात. हांव विचारता पयरचो जर हांगासर प्रचार करपाक आयिल्लो आसत जाल्यार सामाजीक सुरक्षा योजनेतली खंयची तरी एक तरी येवजण काँग्रेसीन सांगचे जेणे करून लोकांक कळोनी. अरे हांगा ह्या राज्यांतली प्रत्येक येवजण जावं ती गृहलक्ष्मी आसतली जावं ती लाडली लक्ष्मी आसतली गृह आधार आसतली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आसतली DDSSY आसतली आपली अटल आश्रा आसतली
210 योजना ज्यो आज आम्ही चलयता त्यो ऑनलायन पद्दतीत लोकांकडे पावोवपाचें काम आमच्या सरकारात केला हो म्हाका अभिमान आसा आणि समेस्त साखळेकरांकूय तो अभिमान आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एकूच विशय आमच्या कडल्यान फाटीं उरला ना म्हणना, खंय तरी म्हणजे आमच्या भुरग्यांच्या नोकऱ्यांचो विशय आसतलो. हांव राज्याचो मुख्यमंत्री आसा आणि त्या नात्यान पुराय राज्यात कशा पद्दतीत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करप, पुराय राज्यांतल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट कशा पद्दतीत दिवप आणि ताकाच लागून म्हणजे पुराय राज्याचो विचार करता आसतना मागीर ते सगळे एम्प्लॉयमेंट्स आसतले पुराय राज्यात की आमच्या वेगवेगळ्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फत ह्या योग्य उमेदवार योग्य सिलेक्शन कशें जावप हे सातत्यान हांवें पळयलां. जायत्या जाणांनी जायते आरोप केले आसतले बट एकूय आरोपात तथ्य ना आणि म्हणून तर लोक ते एक्सेप्ट करपाक तयार ना. तुम्ही मुद्दामून सांगता आज काँग्रेसीक कोणूच मान्य करपाक तयार ना आणि ज्यांच्या राज्यात बजबजपुरी आशिल्ली, ज्यांच्या राज्यात खऱ्या अर्थात जर मायनिंग बंद करपाक हांगासले कोण जबाबदार जाल्यार बाब दिगंबर कामत हो जबाबदार आसा. अजूनही मायनिंगेची केस दिगंबर कामतीचेर आसा, सुटूंक ना तो अजून. आयजूय बी दिगंबर कामतीचेर मायनिंगेची केस चालू आसा. हांव सिन्सियरली म्हाका खबर आसा प्रत्येकाच्या घरात मायनिंग बंद जाल्या उपरांत कितें दुख्ख आसा हें हांव जाणा, कशा पद्दतीन हाल जाल्या हें हांव जाणा, म्हाका खबर आसा. आणि ताकाच लागून फाटल्या म्हज्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात प्रत्येक फावटी मायनिंग कशा पद्दतीन चालू जावचें हाच्या खातीर कंटिन्युअसली प्रयत्न केला. केंद्र सरकारच्या सहकार्यात आसतले सुप्रीम कोर्टांतल्यान सोडून काडटा आसतना मायनिंग कॉर्पोरेशन आणि डंप पॉलिसी हाच्या अंतर्गत मायनिंग सुरळीतरित्या चालू जाला आणि फुडल्या 6 महिन्यांनी मायनिंग ऍक्टिव्हिटी ह्यो पूर्णरित्या चालू जातल्यो हाची म्हाका खात्री आसा. हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयला खंय तरी आमी एकूच विशय जो मायनिंग विशय आशिल्लो, दुसरो विशय खंय तरी भुरग्यांच्या एम्प्लॉयमेंटाचो विशय. बट निश्चितरित्या ज्या पद्दतीत आमी आमचे स्टार्टअप पॉलिसी आसतली, IT पॉलिसी आसतली, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसतली आणि आमचो मोपा इंटरनॅशनल टुरिझम पॉलिसी आसतली, युथ पॉलिसी आसतली, स्पोर्ट्स पॉलिसी आसतली, ह्यो सगळ्यो पॉलिसी फाटल्या 3 वर्सांक पयलेच फावटी सरकार कार्यान्वित करपाक शकले. आणि या सगळ्यांच्या मार्फत मागीर इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटी आसतली किंवा लाटम बार्सेची इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतली. आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डच्या अंतर्गत फुडल्या 5 वर्सांक परत एकदा 30,000 एम्प्लॉयमेंट हे प्रायव्हेट सेक्टरानूच क्रिएट जाता. समेस्त साखळीवासियांक आणि गोंयच्या तरणाट्यांक जो IT सेक्टरात आसतलो किंवा विविध सेक्टरांतलो आसतलो, या सगळ्या सेक्टरांतल्या तरणाट्यांक गोंयांत 100% रोजगार उपलब्ध जातलो ह्या खात्रीनिशी सांगपाक सोदता. आणि ताकाच लागून भारतीय जनता पार्टीचे संकल्प पत्र दिता आसतना आमी म्हणटा की 22 22 प्लस आणि भारतीय जनता पार्टीचे 22 संकल्प आमी लोकां समोर दवरल्या. आमकां फटिंगपणा करपाची संवय ना की जे आपलो मॅनिफेस्टो दिता आणि केन्नाच रिपोर्ट कार्ड सबमिट करिना. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्या समक्ष आमचो रिपोर्ट कार्ड लोकां समोर सबमिट केलो. 70 ते 80% कामां आमी पुराय केल्ली आसा. आणि आज आमी जो संकल्प पत्र 22 संकल्प जे लोकां समोर दवरल्या, जे तरणाट्या खातीर आसतले, जे दुधकारा खातीर आसतले, जे महिला भगिनी खातीर आसतले, जे उद्योग जगता खातीर आसतले, या प्रत्येक संकल्पात केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात प्रत्येक संकल्प पुराय करपाची ताकद भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात आसा, डबल इंजिनच्या सरकारात आसा. आमी हांगासर बाब दिगंबर कामती सारखे लोकांक फटोवपाक येवंक ना. प्रत्येक फावटी जे फटोवपाच्यो गजाली बाब दिगंबर कामतीन बंद करच्यो. खंय तरी हांगासर येवन म्हाका आव्हान करता, आज त्याच्या पाया सकलची वाळू घसरपाक लागलेली आसा, आज तोच डेंजरान येवपाक लागलेलो आसा. अरे माझी साखळी जी आसा ही साखळेकरांची आसा, माझ्या समेस्त साखळीवासियांची आसा. ते कोणाकूच हांगासर अशा पद्दतीत म्हणजे थारो करूंक दिवचे ना. आणि ताच्याच बरोबर बाब सुधीन ढवळीकर हाजे फिक्सिंग सोंपले. म्हणजे हाका स्वता निवडून येवपाची ह्या मतदारसंघात कापासतात ना म्हणून खंय तरी दुसऱ्यांक मदत करपा खातीर सातत्यात तेणी ह्या मतदारसंघात ढवळाढवळ केल्ली आसा. हे ढवळीकर हांकां हांव सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि आमच्या साखळे मतदारसंघातले समेस्त लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा हे परत एकदा दाखवून दितले.
हांव चड वेळ उलोवचो ना. हांव खरें म्हटल्यार म्हाका गोंयच्या विकासाच्या बद्दल आणि साखळेच्या विकासाच्या बद्दल हांवें कितें केलां हे तुमकां सांगपाची गरज ना. निश्चितच रित्या की वेगवेगळी कामां साखळेत केल्या, पाळयेन केल्या, सुल्लान केल्या, सगळ्या ग्रामपंचायतीत केल्या. ही कामां तुमच्या मुखार आसा आणि साखळे शहर हे सुंदर शहर करपा खातीर ज्या पद्दतीत आमच्या समेस्त सगळ्यांनी काम केलां तेय तोखणायेचें आसा. आणि हे सगळे करता आसतना सगळे जाण तुम्ही माझ्या बरोबर आसात. पण अजूनही बी माननीय मोदीजींचे स्वप्न नवभारत निर्माण करपाचे, माननीय मोदीजींचे स्वप्न आत्मनिर्भर भारत तयार करपाचे, माननीय मनोहर भाई पर्रीकरांचे स्वप्न भांगराळे गोंय करपाचे, माननीय मोदीजी फिट इंडिया मिशन आसतले, क्लीन इंडिया मिशन आसतले, स्किल इंडिया मिशन आसतले, मेक इन इंडिया मिशन आसतले. हर तरेचे कार्यक्रम आमच्या गोंयांत राबोवपा खातीर आणि माननीय मोदीजीची आत्मनिर्भर भारत योजना ही स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना माझ्या प्रत्येक गावापर्यंत अंत्योदय तत्वाचेर माझ्या समेस्त गोंयकारापर्यंत ही प्रत्येक केंद्र सरकाराची योजना आणि राज्य सरकाराची योजना पावोवपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय या संकल्पनेच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजे आज प्रत्येक ग्रामपंचायतीत काम करता. आणि ते काम करता असताना प्रत्येक माझ्या गोंयकाराक मूळ गोष्टी मेळ्यो काय ना. अरे गोंयची 60 वर्सां मुक्तीची पुराय करता असताना तेका घर मेळचें, लायट मेळची, उदक मेळचें, तेका टॉयलेट मेळची, तेका रस्तो मेळचो, तेका फायनान्शियल सेक्युरिटी मेळची, तेका सोशियल सेक्युरिटी मेळची, तेका किसान कार्ड मेळचें, तेका सॉयल हेल्थ कार्ड मेळचें. ह्यो प्रत्येक गजाल तेका मेळच्यो म्हणून फाटलीं 3 वर्सां सातत्यात दीस आणि रात हांव आणि माझ्या बरोबर माझे समेस्त मंत्रिमंडळातले सगळे वांगडी, माझे समेस्त भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि आमच्या संघटनेचे सगळे कार्यकर्ते गोंयभर काम करीत आसा. पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत प्रत्येक गावात जेन्ना हांव वयता तेन्ना म्हाका सांगतात की दोतोर तुजो स्वयंपूर्ण मित्र खूप बऱ्या अर्थात काम करपाक लागला, आमचे गोंय स्वयंपूर्ण जातले. अरे आमच्या सरकारात 2 पावलां फुडें मारल्या, गोंयकारांनी 2 पावलां फुडें मारपाची गरज आसा. आणि ताकाच लागून आज प्रत्येक मतदारसंघातल्यान लोक सांगता आम्ही बहुमता खातीर भारतीय जनता पार्टीक मत दितले, आम्ही दुसरे तिसरे पार्टीक दिवचे ना. तो आम आदमीची टोपी हांगासर चलची ना, त्या टीएमसीची 2 फुलां काय कितें ती चलची ना. ह्या एमजीपी बरोबर अभद्र युती जी केल्या त्या एमजीपीक धडो कळटलो. म्हाका दिसता त्यांचो एकूय आमदार न निवडून येवपाच्या वाटेर आसा. ढवळीकर स्वता भियाल्लो आसा. आणि ताकाच लागून हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की डबल इंजिनचे सरकार माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल हांगासर परत एकदा हाडपा खातीर आम्ही सगळ्यांनी एकत्र येवया आणि हांगासर डबल इंजिनचे सरकार हाडुया. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्यातूंतल्यान कन्वर्ट करपाक तुम्ही सगळे जाण माझ्या बरोबर जाय. आणि तेच मागपा खातीर हांव तुमकां मागता की सगळ्यांनी आपल्या दोनूय हाताच्यो मुठी घट्ट करच्यो आणि हात वयर करचे आणि माझ्या बरोबर घोषणा दिवची हे सांगपा खातीर हांव सगळ्यांकडे मागता की दोन्ही हात वयर करात. भारतीय जनता पार्टीचा वंदे. माननीय मोदी जी तुम आगे बढ़ो, अमित भाई तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे. वन मिशन वन गोल, वन मिशन वन गोल. स्वयंपूर्ण गोव्यासाठी फक्त भाजपा. ताकाच लागून हांव तुमकां परत एकदा सांगता की ह्या गोंयांत स्वयंपूर्ण जर कोण करपाक शकता आसात जाल्यार फक्त आणि फक्त भाजपा. आणि ताका लागून माननीय अमित भाईक परत एकदा सांगात की गोंयांतल्यान परत एकदा 22 सीट निवडून हाडून आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे स्वयंपूर्ण सरकार करपा खातीर सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसतले, मोदीजींच्या बरोबर आसतले, अमित भाईंच्या बरोबर आसतले. इतकेच सांगता आनी माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचा आपल्याला आपला विजय आपल्या मोबाईल मध्ये फ्लॅश लाईट लावायची, सर्वांनी मोबाईल मधली फ्लॅश लाईट लावायची आणि आपल्या अमित भाईंना या ठिकाणी आपल्या विजयाचा या ठिकाणी शब्द द्यायचा आहे. सर्वांनी मोबाईल मधली लाईट लावायची आहे, सर्वांनी मोबाईल मधली लाईट लावायची आहे. होतील यशवंत. भारतीय
जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा। मैं हमारे देश के यशस्वी, हमारे लाड़के नेता, देश के गृह तथा प्रथम सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी को विनंती करता हूं कि आज की इस सभा को आप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, प्रमोद मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ऐसी आवाज लगाओगे क्या? दोनों हाथ उठाइए। सावंत जी को प्रचंड बहुमत से जिताना है, दोनों हाथ उठाइए। 22 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोवा के ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, भारतीय जनता पार्टी गोवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सदानंद तनावड़े जी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री हर्षवर्धन पाटिल जी, कोल्हापुर के पूर्व सांसद श्रीमती धनंजय जी, महाराष्ट्र के विधायक बाला भेगड़े जी, यहां के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल सुलेकर जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं डॉक्टर प्रमोद सावंत को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। 5 राज्यों का चुनाव है। कई जगह पे मैं प्रचार करने जाता हूं, 5 राज्यों में गया हूं, गोवा में भी कई जगह पे गया। मैं वहां कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी को विधायक बनाइए। मैं आज आपने 2 बार इस युवान को, आपने 2 बार भाजपा के इस युवा नेता को गोवा की विधानसभा में भेजा है और आज समग्र गोवा का नेतृत्व करते हुए आज आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया है। मुझे भरोसा है कि आप हैट्रिक कर इसको प्रचंड बहुमत से, रिकॉर्ड मार्जिन से गोवा की विधानसभा में भेजेंगे। यहां से भगवान शिव मंगेश जी के आशीर्वाद लेने जाने वाला हूं, शांति दुर्गा के आशीर्वाद लेकर आया हूं और श्री सप्त कोटेश्वर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम में सभी पार्टियां अपनी अपनी बात लेकर जनता के सामने आती है, मगर ये सभी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो बात के साथ हिसाब लेकर भी जाती है। हमने हमारे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड गोवा की जनता के सामने रखा है। अभी के 5 साल और आगे के 5 साल मनोहर पर्रिकर और डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने गोवा को स्थिरता देने का काम किया है। उन्होंने गोवा को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है और उन्होंने मोदी जी की हर योजना को
गोवा के घर घर में पहुंचाने का काम किया है, जिससे हमारा गोवा आज विकसित गोवा बनने के रास्ते पर बहुत आगे दिखाई पड़ता है। मैं आज बहुत संतोष के साथ कहना चाहता हूं मित्रों कि विकसित गोवा बनाने का काम 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने गोवा की जनता के आशीर्वाद से किया, और ये चुनाव ऐसे वर्ष में आया है जो गोवा की स्थापना का 50वां वर्ष है और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी है। और मैं आज प्रमोद जी की विधानसभा में साखली की पवित्र भूमि पर गोवा की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से वादा कर कर जाता हूं। हमने स्थिरता और विकास दिया है। ये 5 साल में हम गोवा को समृद्ध गोवा, स्वर्णिम गोवा बनाने का वादा करते हैं। मित्रों, ये आने वाले 5 साल गोवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और गोवा के साथ साथ देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का विकास राज्यों के विकास से ही होता है। कई लोग कहते हैं कि गोवा बहुत छोटा सा प्रदेश है। मैं पार्टी अध्यक्ष तब भी कहते थे बार बार गोवा क्यों जा रहे हो। मैं भी मानता हूं गोवा बहुत छोटा सा प्रदेश है, मगर ये हमारा जो गोवा है ना, ये किसी बच्ची के भाल पर, कपाल पर बिंदिया होती है, ऐसी भारत माता की बिंदिया ये हमारा गोवा है। एक खूबसूरत प्रदेश, ये भारत माता के कपाल की बिंदिया है, और इसके कारण ही आज एक अलग प्रकार की संस्कृति, एक अलग प्रकार का कल्चर और एक अलग प्रकार का जनमानस आज हमें देने वाला। मित्रों, 10 वर्ष के अंदर और 5 वर्ष के अंदर मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं। कभी आप भारत सरकार की वेबसाइट पर चले जाइए और सारी योजनाओं में नंबर 1 है, कौन है वो निकालना शुरू करो तो गोवा वालों को आनंद होगा कि नंबर 1 में गोवा 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 गोवा। पर कैपिटा इनकम कौन से राज्य की सबसे ज्यादा है? हमारे गोवा की है। हर घर में शौचालय पहुंचाने में सबसे पहले देश में कौन सफल रहा? तो हमारा गोवा सफल हुआ। लड़कियों के लिए स्कूल में टॉयलेट बनाना, इसमें सबसे पहले कौन सफल रहा? तो हमारा गोवा रहा। आधार एनरोलमेंट में सबसे पहले कौन सफल रहा? तो हमारा गोवा रहा। हर व्यक्ति के घर में कोरोना की वैक्सीनेशन घर पे जाकर दोनों डोज लगाने में 100% वैक्सीनेशन किस राज्य ने करा? तो हमारे गोवा ने कहा। कोरोना के समय हर गरीब को 2 साल तक प्रति माह 5 किलो अनाज मिलने की व्यवस्था पूरे देश में सबसे अच्छे से किसने की? तो हमारे गोवा ने की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 100% इंप्लीमेंटेशन किसने किया? तो हमारे गोवा ने किया। मैंने मुख्यमंत्री जी को जब 100% वैक्सीनेशन हुआ तब बधाई के लिए फोन किया था। उन्होंने मुझे कहा कि अमित जी, मैं हर जिले के वहां वीडियो कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को हर योजना गोवा वालों के घर में पहुंचे, इसके लिए 3-3 घंटा काम करता हूं। हर जिले में मैं व्यक्तिगत रूप से भी जाता हूं।
मित्रों, कांग्रेस का कल्चर था योजनाएं बनाना, भूमि पूजन करना, और मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को प्रस्तापित किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तापित किया कि योजनाएं बनाना और योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन भी करना, योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। भूमि पूजन तो करना, उद्घाटन का फीता भी यही 5 साल में काट कर वो प्रोजेक्ट को पूरा करना, ये हमने नए कल्चर की शुरुआत की। मित्रों, मोदी जी ने हर घर में बिजली भेजी, गोवा ने हर घर में बिजली पहुंचने का काम समाप्त कर दिया। मोदी जी हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल के द्वारा आए, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना के लिए कार्य योजना लेकर आए। गोवा ने भी इस प्रकार की 100% घरों में आज पीने का पानी पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। हर घर में शौचालय लग गया, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, और कई परिवारों को 1,42,000 से ज्यादा परिवार है, उसको 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य की सेवाएं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मैं कामत साहब को आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल बाबा को तो पूछने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो गोवा क्यों आते हैं मालूम है। मैं गोवा आता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं को मिलकर मुझे आनंद होता है, गोवा की जनता को मिलकर आनंद होता है। गोवा के बारे में पूछताछ करते हैं, 4 चीजें जोड़ते हैं तो मन को संतोष होता है। हमारे लिए गोवा देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने का, एक स्वर्णिम गोवा बनाने का, आत्मनिर्भर गोवा बनाने का लक्ष्य है। गांधी परिवार के लिए गोवा पर्यटन स्थल है, पर्यटक की तरह आते हैं और पर्यटक की तरह चले जाते हैं। ये ऐसा परिवार है जिस पर कितनी भी बारिश गिर जाए इनके कपड़े कभी गीले नहीं होते। समस्याएं कितनी भी हो, समाधान के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे ही घूमना, मन में आए वो बोल लेना और मन से उतर कर वापस दिल्ली पहुंच जाना। मित्रों, राजनीति ऐसे नहीं होती। संगठन के माध्यम से जनता की समस्याओं को जानना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर समस्या के समाधान के रास्ते ढूंढना होता है, और फिर निर्णय कर वो समस्या का समाधान पहुंचे वहां तक जाना है। मुझे मालूम है विपक्ष सभी भारतीय जनता पार्टी पर माइनिंग को लेकर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं गोवा की जनता को, अपारदर्शी तरीके से करप्शन कर किसने माइनिंग के पट्टे दिए थे भाई? जरा बोलिए, किसने दिए थे? जरा जोर से बोलो, किसने दिए थे? यही कांग्रेस पार्टी और दिगंबर कामत ने दिए थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को स्टे करना पड़ा। मगर 5-6 बार प्रमोद जी अपने लॉयरों को लेकर आए, सॉलिसिटर जनरल से मीटिंग की, लॉ मिनिस्टर से मीटिंग की, खदान मंत्री से मीटिंग की, मेरे साथ भी 3 बार मीटिंग की, और अंत में रास्ता निकला है कि खनिज विकास निगम, माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाना और पारदर्शी तरीके से नए सिरे से पट्टे देकर, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, दिगंबर कामत जो भी बोले, प्रमोद जी के शपथ के 6 माह के अंदर हम फिर से माइनिंग को चालू कर देंगे। इस प्रकार से समस्या का समाधान निकलता है। भाइयों बहनों माताओं, मुझे बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, डबल इंजन सरकार न होती, तो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता था क्या? जोर से बोलो, बन सकता था क्या? देखते देखते बन जाएगा, और गोवा के पर्यटन के अंदर 50% की, इंटरनेशनल पर्यटन में 50% से ज्यादा वृद्धि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण। मुझे बताओ, अगर डबल इंजन की सरकार न होती
तो अटल सेतु बन सकता था क्या? जोर से बोलो, बन सकता था क्या? ये जुआरी ब्रिज बन सकता था क्या? जोर से बोलो, बन सकता था क्या? डॉक के अंदर 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता था क्या? आ सकता था क्या? यहां की 50 कंपनियों का एक संघ बनाकर यहां पर जहाज निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार की मदद से एक बहुत बड़ी योजना दी है, जो कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगारी देने वाली है। मित्रों, 5 लाख लोग। ये लोग आते हैं, आरोप लगाकर चले जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस पूछना चाहिए गोवा वालों को। पूछोगे क्या? अगर दिगंबर कामत आते तो उनको ये जरूर पूछना कि आपके समय में क्या क्या किया, वो बता दो। मित्रों, मैं आज एक दिगंबर कामत जी को सवाल पूछकर जानना चाहता हूं। मित्रों, गोवा को 2009 से 14 के बीच में, जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 120 करोड़ रुपया मिला था। कितना मिला था? प्रति साल। अब हमने इसको 2500 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप समझ सकते हैं अंतर? इतने छोटे से गोवा में 2500 करोड़ रुपया मोदी जी भेज रहे हैं, ये गोवा के विकास के लिए भेज रहे हैं। मित्रों, सड़क विकास के लिए 5 साल में 120 करोड़ मिला था, और 2014 से 2019 के बीच में वो 2500 करोड़ से अलग 4000 करोड़ देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। गोवा के विकास के लिए मोदी जी ने दिल्ली से कोई कमी नहीं छोड़ी, और इसीलिए यहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष गोवा आए, जिससे गोवा के पर्यटन का मार्केटिंग हो सके, वो भी नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ भाई, गोवा में एक साथ 15 राष्ट्राध्यक्ष कांग्रेस के 70 साल में कभी आए हैं क्या? आए हैं? वो चाहते ही नहीं थे आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कर दिया। प्रमोद जी ने गोवा की कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2020 लाई, सिंगल विंडो क्लियरेंस करा, और लगभग 200 से ज्यादा मोबाइल टावर बनाकर गोवा को 100% कनेक्टिविटी के दायरे में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रमोद सावंत ने करा। टेक्निकल एजुकेशन के लिए सभी विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस के अंदर 50% की छूट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और स्टूडेंट टीचर रेशियो पूरे देश में, छोटे राज्य में अगर सबसे अच्छा है तो हमारे गोवा का है, और सभी राज्यों में गोवा 1 से 3 के अंदर है, कभी 3 नंबर, कभी 2 नंबर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और मोदी जी गोवा को स्टार्टअप का वैश्विक हॉटस्पॉट बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। और गोवा को 2025 तक स्टार्टअप के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। मित्रों, मैं आपको कह कर जा रहा हूं, और लगभग 500 से ज्यादा इनोवेटिव अंतरराष्ट्रीय स्तर के, इंटरनेशनल लेवल के स्टार्टअप खड़ा करने का हमने लक्ष्य रखा है। मित्रों, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख तक के सभी निर्माण कार्यों पर
युवा प्रोफेशनल को कोट करने की हमने अनुमति दी है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार अव्यवस्था, अस्थिरता और अराजकता लाती थी। हमने विकास, समृद्धि और सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव को लड़ना चाहती है। गोवा की जनता को तय करना, लेन देन करने वाली ये कांग्रेसी सरकारें चाहिए या शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहिए। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग उचित निर्णय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका देंगे। मित्रों, यहाँ की लोकल एमएलए नाते भी इन्होंने बहुत सारा किया है, मैं बहुत बोलना नहीं चाहता। सटेरी झील का जीर्णोद्धार किया है। 2021 के सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कारों से सुरला को पूरे देश में सम्मानित किया गया। ढेर सारे काम हैं। अंबेगल से नवदुर्गा मंदिर तक की सड़क भी बनाई है। शिवाजी महाराज का पुतला भी लगाया है। ढेर सारे काम किए, मगर एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव नहीं है। आपको यहां से मुख्यमंत्री चुनकर गोवा के विकास के लिए भेजना है। मित्रों, मैं आपको यही कहने आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक प्रकार का उत्साह, भारत कैसा होगा इसका एक लक्ष्य भारत की जनता के सामने रखा है। इसके साथ जुड़ना है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। मोदी जी ने देश के गरीबों को उनके कल्याण के लिए काम किया है और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे बताओ भैया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, साहब आप मानते हो या नहीं मानते हो? जरा जोर से बोलो भाई। 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल तक कांग्रेस शासन में रही। अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण धारा 370 को छुए नहीं। आपके आशीर्वाद से मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को चुटकी लगाकर उन्होंने संविधान से खत्म कर दिया। और ममता दीदी की पार्टी, आप पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस, ये जितने भी चट्टे बट्टे घूम रहे हैं, ये सारे के सारे संसद में इसका विरोध कर रहे थे। क्यों भाई? क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि नजर वोट बैंक पर थी, हमारी नजर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए थी। और ये कहते थे कांग्रेस के लोग कि अगर धारा 370 गई, धारा 370 चली भी गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर मारने की भी हिम्मत नहीं हुई है। कंकर मारने मित्रों, 10 साल तक मनमोहन सिंह और सोनिया की सरकार चली। 10 साल तक चली। 10 साल तक पाक प्रेरित आतंकवादी भारत में घुस जाते थे, हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, अपमानित करते। मोदी जी की सरकार आई, पाक प्रेरित आतंक मनमोहन सिंह नहीं है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उरी और पुलवामा में हमला किया, कुछ भी बोले बगैर 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का उन्होंने विश्व भर के अंदर एक संदेश भेजने का काम किया है
कि भारत की सेना और भारत की सीमा इसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जा सकता, वरना दंड मिलेगा। ये प्रस्तापित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको बताने आया, गोवा में आपका 22 क्रॉस करने का फैसला प्रमोद जी को तो मुख्यमंत्री बनाएगा ही, मगर इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के भी हाथ मजबूत करेगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी के भी। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अंत में आपसे सवाल पूछकर संतोष लेकर जाना चाहता हूं। प्रमोद जी, आप आगे आइए। प्रमोद जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे भाई? सुनाई नहीं पड़ेगा, हाथ ऊपर नहीं करोगे तब तक। जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 22 पार का संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुम आगे बढ़ो। डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुम आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टीचा बुद्धिवंत, निष्ठावंत, नीतिवंत आपले डॉक्टर प्रमोद सावंत